क्योंकि व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति का नाम काम करता है, ऐसा ही भगवान से ज्यादा भगवान का नाम काम करता है। इसलिए उसको निरंतर निरंतर स्मरण करना। पांडव वंश में जो देवी कुंती है, उस कुंती की भगवत निष्ठा का एक प्रसंग महाभारत में बड़ा दुर्लभ है, बस उसे प्रेम से सुन लीजिए। जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए, सब प्रकार की अनुकूलता हो गई। एक दिन कुंती बैठी हुई थी और अपने 5 पुत्रों को बुलाया। बैठ गए प्रणाम करके। मां आपने बुलाया? बोले हाँ। एक प्रश्न पूछना है। पूछो मां। देवी कुंती कहती है कि बस मेरे बेटों मुझे एक बात बता दो कि भगवान कृष्ण का धरती पर अवतार क्यों हुआ? भगवान कृष्ण धरती पर क्यों अवतरित हुए? क्या सोचते हो तुम? और युधिष्ठिर तुम बड़े हो, सबसे पहले तुम उत्तर दो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मां, भगवान का अवतार का हेतु तो स्वयं भगवान ने ही कहा है, गीता में उनके श्रीमुख से कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर आसुरी शक्ति बढ़ती है, उसको विनाश कर कर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं। देवी कुंती ने का उत्तर गलत। बोली स्वयं भगवान ने कहा है? बोले कहा होगा, वो तो झूठ बोलता है, वो तो शुरू से झूठेला है। वो तो यशोदा को ही कहता था मैया मोरी मैं नहीं माखन। और बोल तुझसे महाभारत में किलवाया कि नहीं, अश्वत्थामा नर हतो नरो वा कुंजरो। उस झूठे की बात पर कौन भरोसा करेगा? कृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना के लिए नहीं हुआ। भीम तुम बताओ। और भीम को तो 2 ही चीज पसंद थी, शक्ति का प्रदर्शन और बल का प्रदर्शन और भोजन। तो भीम ने भी उत्तर अपने ही हिसाब से दिया। भीम ने कहा मां, मैं मानता हूं कि भगवान का प्रागट्य धरती पर श्री गोवर्धन पर्वत जी को धारण करने के लिए हुआ है। श्री गिरिराज जी को धारण करने के लिए भगवान प्रकट हुए। माने का उत्तर गलत। भीम ने भी गर्दन झुका ली। माने का अर्जुन तुम बताओ। अर्जुन ने कहा मां, दोनों भैयाओं के उत्तर गलत हो गए, पर मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब गुरुदेव ने परीक्षा ली है द्रोणाचार्य ने, तब मैं ही पास हुआ हूं और मेरा उत्तर गलत नहीं हो सकता। माने का बताना क्या? बोले मां, मेरी दृष्टि में भगवान धरती पर गीता का ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए। अगर कृष्ण नहीं आते तो धरती पर गीता का ज्ञान कौन देता? माने का अर्जुन गलत, तेरा उत्तर भी गलत। कृष्ण इस धरती पर गीता का ज्ञान दुनिया को देने के लिए प्रकट नहीं हुए। अर्जुन ने कहा मां मैं। बोले बेटा, 4 किताब पढ़कर गुरु के सामने पास होना सरल है, लेकिन मां बाप की आंखों में पास होना बहुत कठिन है। जिन दिन कोई पिता ये कह दे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है, उस पर मैं लाखों डिग्रियां फाड़कर फेंक सकता हूं। भागवत मुझे देश भर में ले जाती। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारा बेटा आईएएस है, कोई कहता हमारा बेटा आईपीएस है, कोई कहता है हमारा बेटा प्रोफेसर है। मेरे कान तरस गए कि कोई मां ये कह दे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है। जिन दिन कोई मां ये कह दे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है, मैं उस बेटे पर लाखों डिग्रियां फाड़कर फेंक सकता हूं। ये कहने वाली तो दुनिया में बहुत है
कि मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ये है। लेकिन अर्जुन का उत्तर भी गलत हो गया। पूछा गया कि नकुल तुम बताओ। नकुल ने कहा कि मां, मेरी दृष्टि में भगवान का अवतार इसलिए हुआ कि वे राधा रानी के प्रेम को पूर्ण कर सके। उत्तर गलत। सहदेव तुम बताओ। सहदेव ने कहा कि मां, अगर भगवान प्रकट नहीं होते तो गोप ग्वालों का ध्यान कौन रखता, उनको आनंद कौन देता। मुझे लगता है भगवान गोप ग्वालों के लिए प्रकट हुए हैं। मां ने कहा तेरा उत्तर भी गलत। रोने लगी कुंती कि मेरे 5 बेटों में से कोई एक तो सही उत्तर दे देता। देवी कुंती को युधिष्ठिर ने कहा कि मां, अब आप ही बता दो कि भगवान का धरती पर अवतार क्यों हुआ। और तब देवी कुंती ने जो उत्तर दिया वो सुनना। देवी कुंती ने कहा कि मुझे नहीं मालूम बेटा कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आया। मैं ये भी नहीं जानती कि भगवान गोवर्धन को धारण करने के लिए आए। मैं ये भी नहीं मानती कि भगवान दुनिया को गीता का ज्ञान देने के लिए आए। मैं नहीं मानती कि भगवान राधा के प्रेम को पूर्ण करने के लिए आए या गोप ग्वालों को आनंद देने के लिए आए। सुनो मेरे 5 बेटों, ये बूढ़ी, ये विधवा, ये असहाय, ये निर्बल, ये अशक्त, सब जगह से ठुकराई मैं कुंती तो केवल एक बात जानती हूं कि धरती पर भगवान केवल मेरे लिए अवतरित हुए। बोलो, अगर भगवान अवतरित नहीं होता तो मेरे छोटे छोटे 5 बच्चों की रक्षा कौन करता। उन्हीं के संरक्षण में तुम बड़े हुए हो। उन्होंने ही पल पल पर तुम्हारी रक्षा की है। अगर कृष्ण नहीं होता तो लाक्षा ग्रह में से तुम्हारी अस्थियां ही मिलती मुझे। बोलो बोलो ना। जब लाक्षा ग्रह में रोककर दुर्योधन ने आंख लगा दी थी, उस दिन अगर मेरा कृष्ण नहीं होता तो बोलो तुम्हारी रक्षा कौन करता। बोल भीम। जिस दिन दुर्योधन ने जहर मिलाकर तुझे लड्डू खिलाए थे, उन दिन मेरा कृष्ण नहीं होता तो तुम्हारी रक्षा कौन करता। अर्जुन उठा अपना गांडीव और सत सौगंध खा करके गांडीव की कि कर्ण के सामने तू पासंग भी था। बोल, अपनी मां की सौगंध खाकर बोल, मेरी सौगंध खाकर बोल। कर्ण के सामने तू टिकने लायक था क्या? तुम 5 बच्चों बचाओ मुझे। इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म को मारने की तुम्हारी औकात थी क्या? मेरा कृष्ण होता तो भीष्म की मृत्यु का राज कहां से लेकर आते तुम? मेरा कृष्ण नहीं होता तो कर्ण के कवच कुंडल कहां से लाते तुम? मेरा कृष्ण नहीं होता तो 10,000 ऋषियों के साथ आए दुर्वासा की भूख कैसे बुझाते तुम? वो तो मेरा कृष्ण था जिसने पग पग पर तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए सुन ले युधिष्ठिर, सुन भीम, सुन अर्जुन। जी महा, बोले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन न तेरा गांडीव जीता है, न भीम तेरी गदा जीती है, युधिष्ठिर न तेरा धर्म जीता है।
कुरुक्षेत्र के मैदान में तो मेरे कृष्ण की केवल कृपा जीती है। मेरे कृष्ण की कृपा ना होती ही तो तुम्हें सांझ के पहले मार दिया होता। इसलिए मेरे बेटो, ये कभी मत मानना कि भगवान दूसरों के लिए जन्मा है। जीवन में सदैव ये मानो कि भगवान हमारे लिए प्रकट हुआ। दिन दिन आप भगवान को अपना मान लोगे। अभी हमारी दिक्कत क्या है कि हमें भगवान की मेहरबानी दूसरों पर बड़ी दिखाई देती है, और भगवान की मेहरबानी हम पर कितनी है ये हमें पता ही। हमें दूसरों की थाली में बहुत घी दिखाई देता है, दूसरों की खिचड़ी तरबतर दिखाई देती है, लेकिन भगवान ने हम पर कितनी कृपा की इसका अनुभव ही नहीं होता।